बात करेंगे इसराइल के हवाले से। नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस में खिताब किया है जहां पर वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाहर मुजाहिरीन मुजाहरा करते रहे। बुखारी साहब, ये कितना एम्बैरेसिंग है नेतन्याहू के लिए? देखिए, पहली बात तो यह कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नेतन्याहू साहब को उनकी मर्ज़ी का जो बहुत सरप्रस्त मुल्क है उसमें जूतियाँ पड़ी हैं और बहुत ज़िल्लत का सामना उन्हें उठाना पड़ा है। एक तो ये कि वो जब कांग्रेस के अंदर खिताब कर रहे थे तो जो साबिक स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का खिताब जो है कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब था। आप ये देखिए, दिस सेंटेंस कमिंग फ्रॉम एन अमेरिकन वाइल द इजरायली प्राइम मिनिस्टर इज़ देयर। एक दूसरी बात यह है कि अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान में जब वो तकरीर करने के लिए गए हैं तो मुसलमान रुकन जो हैं वो रशीदा तलेब साहबा, उन्होंने हाथ में एक बैनर उठाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था किलर ऑफ ह्यूमैनिटी, गज़ा किलर। तो ये वो जेस्चर्स हैं, ये वो इवेंट्स हैं जिसने नेतन्याहू साहब की नींदें ख़राब की होंगी वहाँ यकीनी तौर पे। दूसरी बात ये है कि ये ख्वाहिश कि मैं हमास को ख़त्म करके छोड़ूंगा, ये मेरे ख्याल से उनको दिल में साथ ले जानी पड़ेगी और ज़ेर ज़मीन वो दफन होंगे। ये ख्वाहिश उनकी पूरी होने वाली नहीं है। कहते हैं कि अगर हमास हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो सकती है। भाई 10 महीने की कत्लो गारत में तो हथियार नहीं फेंके उन्होंने। हाँ। इससे पहले आप तो 75 साल से लगे हुए हैं ना, मतलब जब से आप आए हुए हैं, जब से आपको मगरबी ममालिक की सपोर्ट और ख़ास तौर से अमेरिका और बरतानिया की सपोर्ट मिली है, तब से आपने फ़लस्तीनियों को नेस्तो नाबूद करने का बीड़ा उठाया हुआ है, लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। आप इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। फ़लस्तीनी एक कौम है और फ़लस्तीन की कॉज जो है ये एक सोच का नाम है। सोचें कभी नहीं मरती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं सवाल उठाना चाहता हूँ उन तमाम आलमी तंजीमों से जो ह्यूमन राइट्स की और वर्ल्ड पीस की ठेकेदार बनती हैं। ठेकेदार भी मैं बड़ा रियायती लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े मामले बनते हैं वर्ल्ड पीस के और ह्यूमन राइट्स के। वो किधर हैं जो कत्ल आम, कत्ल गारतगरी और जो इलाके की तबाही पूरी दुनिया कैमरे की आंख से देख रही है, उसके ऊपर उनके कान पर जू क्यों नहीं रेंगती है? चलिए, मैं वेस्टर्न उनका तो मातम कर ही लूँगा, क्योंकि जनरल असेंबली जिसमें 200 से ज़्यादा अरकान है, उसकी मेजॉरिटी, स्वीपिंग मेजॉरिटी ने 2 दफ़ा करारदाद पास की कि जंग बंद होनी चाहिए, फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। इसराइल जो है वहाँ पर कत्ल व गारत का जिम्मेदार है। किसी के कान पे जूं रेंगी? सिक्योरिटी काउंसिल जिसने 5 रेजोल्यूशन को वीटो किया, 6ठी अमेरिका ही की रेजोल्यूशन पास हुई, क्या उस पर अमल दरामद हुआ? अच्छा बुखारी साहब, अमरीकी कांग्रेस में ये भी कहते हुए दिखाई दिए नेतन्याहू कि हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते, पूरा गजा तो इन्होंने उसका मलिया मेट कर दिया है। वो तो उस बेहयाई के साथ झूठ बोल रहे हैं जिनका कोई जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। तो ये हमदर्दी बटोरना चाह रहे थे? हाँ, जाहिर है, ऑब्वियसली उनकी कोशिश है वहाँ पर। लेकिन जी मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो कहीं छोटी मोटी गड़बड़ होती है वहाँ यूनाइटेड नेशंस की पीस फोर्स पहुँच जाती है। ये गजा नहीं दिखाई दे रहा उनको। गुतरस साहब के बयानात तो बहुत आए हैं, लेकिन वाई हैज़ द सेक्रेटरी जनरल नॉट सेंट पीस कीपर्स इन गाजा टू स्टॉप द किलिंग? एक दूसरी बात यह है कि फिर एक दफ़ा मातम कर लेते हैं हम अपनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का, इंक्लूडिंग OIC एंड अरब लीग। उन्होंने क्या किया? हम किसी दूसरे का गिला तो तब करें अगर हमारे वालों ने कुछ बहुत ज़्यादा किया हो। एक आज ना एक डिप्लोमेट आए थे हमारे हेड ऑफिस के दौरे पर। अच्छा। तो उनसे मैंने जब पूछा कि गज़ा के हवाले से आपकी हुकूमत की क्या पॉलिसी है, तो उनका वो हम तो जो कुछ कर रहे हैं वो पूरी दुनिया, मैं आप कह देता हूँ ना, ईरानियन डिप्लोमेटिक हमारे पास आए थे, वो तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत है कि 45,000 इंसानों का कातिल यानी फ़लस्तीनियों का कातिल मुल्क इजराइल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा कैसे ले सकता है? क्या किसी ने पूछा है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एपैथी है, ये जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है पूरी दुनिया का इंक्लूडिंग द मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो मतलब है इस बात की तरफ इशारा करता है कि हर वो चीज़ जो उनके मुफाद में है वो ठीक है, बाकी दुनिया में जहाँ मर्जी। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? कश्मीर को किस तरह से हड़प किया उन्होंने, अपनी पूरी कमिटमेंट्स को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन की वो आर्टिकल 370 को वापस लेके कोई बोला? कोई एक आवाज़ आपने सुनी? तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की सुपर पावर्स को जो सूट करता है वो अपनी वो कहते हैं ना कि
मेरे मतलब की कोई बात नहीं वो करते, अपनी तरकीब से हर जाल बिछा लेते हैं। हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। वो मामला है मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, बाकी सब की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। और अमेरिका जाके उन्होंने मजीद हथियार भी उनसे मांगे हैं कि हमें मजीद हथियार दे ताकि जंग, हाँ, वो मेरे ख्याल से जो मुजाहरे हुए थे अमेरिका में, ख़ास तौर से जो वाइट हाउस के बाहर, जो पेंटागन के बाहर जो मुजाहरे हुए थे, उनमें हथियारों की सप्लाई रोकने का मुतालबा किया गया था। और फिर हमने देखा कि कई ममालिक में जो शिप्स लोड किए हुए थे असले के, उनको जाने से वहाँ की आवाम ने रोका। और अब जो वो जो बे है उसमें से जो जहाज़ गुजर रहे हैं, उसके ऊपर जो यमनी हौज़ीज़ हैं वो जो हमले करते हैं, उसकी वजह से हथियारों की सप्लाई काफ़ी हद तक सस्पेंडेड है। और इजराइल की अब चीखें निकलेंगी, इसलिए कि उसने दोनों वर्ल्ड वॉर में जितना असला इस्तेमाल हुआ और बारूद और गोलाबारी की गई, उससे ज़्यादा अब तक वो गज़ा में कर चुका है। इसलिए उसको मज़ीद सप्लाईज तो चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उसके लिए हथियारों का हसूल उतना आसान रह गया है, क्योंकि रास्तों में बहुत सारी रुकावटें हैं। कहते हैं ना कि देयर ऑलवेज इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और देयर ऑलवेज इज़ ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अब आप देखिए जो एलन मस्क हैं, उन्होंने सैटेलाइट सर्विस जो है वो बहाल कर दी है गज़ा के एक ख़ास इलाके में, ताकि कम से कम दुनिया के साथ उनका राब्ता तो रहे, दुनिया को ये पता तो चले कि वहाँ क्या हो रहा है। और हम ऑफ कोर्स क्रेडिट देंगे कतर की अल जज़ीरा को, जिसकी वजह से हम सबको यहाँ पता चलता रहता है कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या आपको याद है कि उन्होंने तो अल जज़ीरा के लोगों को वहाँ से कहा कि पैकअप एंड गो अवे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी अगर आपको गज़ा की कवरेज कहीं से मिल रही है तो वही एक चैनल है। मेरा ख्याल से पाकिस्तान की हुकूमत को भी अब चाहिए कि ये भी थोड़ी सी लबकुशाई करे, थोड़ा सा सिर्फ इलॉन मस्क से सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया उन्होंने। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि जहाँ तक इमदाद भेजने का ताल्लुक है, उसमें तो हम बहुत से मुल्कों से पीछे नहीं हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इमदाद अगर मैं समझूँ की सूरत में, खाने पीने की अशिया की सूरत में, कंबल्स वगैरह, टेंट्स वगैरह, वो पाकिस्तान ने भेजे हैं, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। अभी भी जमात इस्लामी धरना दे रही है फ़लस्तीनियों के हक़ में, आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ अवाम की जो पल्स है वो अपने फ़लस्तीनी। अच्छा बुखारी साहब, अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी मुलाकात की है इन्होंने, तो क्या लगता है जंग बंदी का कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, बुनियादी तौर पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जो बाइडेन नाराज़ है उनसे, क्योंकि जो उनकी रेजोल्यूशन थी, जो अमेरिका की रेजोल्यूशन पास हुई है, उस पर भी उसने अमल दरामद नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदमज़गी इजराइल और अमेरिका के। अब देखना ये कि मुलाकात में क्या फैसले होते हैं जब मुलाकात होती है दोनों की। एब्सोल्युटली ठीक है बुखारी साहब, ये बड़ी बेहतर बात आपने कही है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बैठ कर टेबल टॉक करके हल हो सकती हैं। और बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं इन्होंने आके, नेतन्याहू साहब ने, लेकिन जब उस पर अमल दरामद करेंगे तो फिर ही कोई वे आउट निकलेगा। और पीसफुली जितनी चीज़ों को कर सकते हैं उतना बेहतर है।